क्या आप जानते हैं? यदि नहीं जानते हैं तो आज एक सत्य वाक्य से आप लोगों को परिचित कराता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ। कहना है कि दुनिया में जितने चीज़ का नाम है वो सचमुच में है। क्या आपको विश्वास होता है? शायद कुछ लोगों को होता भी होगा और कुछ लोगों को नहीं भी। बतलाना चाहेंगे, हमें इस चीज़ का बहुत दिनों से इंतज़ार है, पता लगाने का कि आखिर सत्य क्या है। लोग आस्था विश्वास रखे हुए हैं गॉड पे, अपने इष्ट पे, इष्ट होते हैं। कुछ लोग इस बात को नहीं भी मानते हैं। ठीक उसी तरह शैतान, जिसे हम लोग राक्षस, भूत या और भी कुछ कहें, प्रेत, कुछ लोगों का मानना है कि ये सब होते हैं और कुछ लोगों का यह भी मानना है कि नहीं, ये सब नहीं होते हैं, ये सब बकवास है। जानते हैं, मैं अपना सच्चाई आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहले जब तक मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा था तब तक मुझे भी अजब सा लगता था कि ये सत्य नहीं है। और रही बात लोगों के बीच बतलाने की, जानकारी देने की, तो हमें भी यही लगता था कि हम ज़्यादा तो नहीं पर कुछ थोड़ी बहुत पढ़ाई भी की है। तो हमें लगता था कि चार समाज में बैठते हैं, चार समाज के लोग हैं, वो मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जहाँ तक हमारे थाना प्रशासन बोलते हैं या कोर्ट वगैरह, जहाँ भी बोलिए, इस तरह का मतलब जहाँ भी शिक्षा लाइन से जुड़े हुए लोग हैं उन लोग इस बात को मानने से इनकार चले जाते हैं, नहीं मानते हैं, विश्वास नहीं करते हैं। और हमारा भी यही मानना था कि लोगों के कहने पे मैं भी ना जाऊं, क्योंकि चार समाज में बैठते हैं ऐसे बेवकूफ़ों जैसा बात करना अच्छी बात नहीं है कि ये होते हैं वो होते हैं। ये सब हमारे बुज़ुर्गों का कहावत है, कहना है बस। जैसे कैसे बचपन में होता था, बच्चों को समझा दिया जाता था कि बाबू बाहर मत निकलना, नहीं तो भूत डर लेगा, शैतान पकड़ लेगा। तो बच्चे डर से नहीं जाते थे। लेकिन क्या ऐसा होता है? गार्जियन जो बोलते थे क्या सच बोलते थे? पता नहीं वो सच भी है या नहीं है, मगर बच्चों को उस तरह से डरा करके, उनके नाम से डरा करके रोक लिया करते थे और बच्चे भी डर जाया करते थे, नहीं जाया करते थे। ये सच्चाई है ये बच्चों के साथ। और रही बात बड़े लोगों को, जब शैतानी हरकतें सताती हैं, जब भूत प्रेत की बाधाएं सताती हैं, तो लोग दिखलाने के लिए, अपने कष्ट को निवारण करने के लिए जाते हैं अपने वैद्य के पास। अब तांत्रिक लाइन से हो चाहे जो भी लाइन से हो, अगर उससे मतलब नहीं, पर वो जाते हैं। तो कहने का मतलब है उन सबों को इतना तो ज़रूर विश्वास है कि शैतान होता है, और सही करवाने के लिए, ठीक करवाने के लिए ही वे लोग वैद्य के पास जाया करते हैं। भगत बोलते हैं, जिनको तांत्रिक बोलते हैं, वगैरह वगैरह कुछ भी बोलते हैं, तो उनके पास जाया करते हैं। और भाई इस काम से निपटारा पाना चाहते हैं, इस संकट से मुक्त होना चाहते हैं। यही हमारे बड़े बुजुर्गों का स्थिति है। अर्थात ये चीज़ होता है तभी तो इस विश्वास से लेकर जाते हैं, नहीं तो कुछ लोग डायरेक्ट मेडिकल डॉक्टर का सहारा नहीं देते। क्यों जाते हैं? वो तो देहात में रहने वाले, गांव में रहने वाले लोगों का, बुज़ुर्गों का
या विश्वास भी है, या कुछ लोग शिक्षित हो चले हैं तो वो लोग आधे आधे पे फंस कर रह गए हैं। कहने का मतलब ये, कुछ लोग का मानना है कि दवा भी हमें करवानी चाहिए और दुआ भी करवानी चाहिए। तो ये लोग डॉक्टर से ही मिलते हैं, सलाह लेते हैं, वहाँ भी कुछ चिकित्सक से मिल कर के इलाज का प्रबंध करवाते हैं। और कुछ लोग तांत्रिक लाइन से भी जुड़े हुए हैं, वहाँ से भी अपनी समस्या का निवारण चाहते हैं, निपटाना चाहते हैं। तो यही हमारे बुज़ुर्गों में विश्वास, आस्था की कुछ पैसा। मगर सवाल आता है कि ठीक है, जो लोग जाते हैं इस चीज़ को दिखलाने या इसे छुटकारा पाने चाहते हैं कि हमारा व्यक्ति कष्ट में शैतान के चपेट में आ चुका है, उसे मुक्ति चाहिए, उससे छुटकारा चाहिए, जाते हैं हम अपने तांत्रिक के पास। जाने के बाद इसका निवारण ढूंढते हैं, इसे ठीक करवाते हैं। और उससे पहले हम ये जानना चाहें, क्या उन लोगों को यह भी मालूम है शैतान होता भी है? सच बताएं, यह हमारे साथ भी बहुत बार झकझोरता रहा, दिमाग को सोचने पर मजबूर करता रहा कि आखिर कोई बच्चों का खेल तो नहीं है। जैसे बच्चों को डरा दिया जाता है, रात्रि के समय बाहर मत निकलो, शैतान पकड़ लेगा, भूत प्रेत पकड़ लेगा। पर जब हम बड़े हुए हैं तो हमें लगा कि मतलब ये सब सच भी होता है या नहीं। पर कभी कभी ऐसा भी लगा कि नहीं, कुछ लोग जाते हैं दिखलाने के लिए, तो लोग बच्चे तो नहीं हैं जो जाते हैं। और जब जाते हैं बच्चे भी नहीं हैं तो वो सब छुप के नौटंकी तो करने नहीं जाते हैं। हकीकत में सच में होता होगा तभी तो जाते होंगे। और कभी कभी लगता था नहीं से पागल हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। इन लोग तो देहात पे रहने वाले हैं, लेकिन जो लोग पढ़े लिखे हैं, अच्छे खासे लोग हैं, जहाँ तक कि देखा जाता है कि दो के बीच में शैतानी का होता है ना, कि उन्हें वो सता लिया, वो ये कर लिया, तो फलाने लोग बोलते हैं कि वो गांव में कोई कला सीख गया है, कोई गुण सीख गया है, गुणी है वो ना, तो वो गांव वाले ही व्यक्ति से जलन किया तो उस पर वो हमला बोल दिया, मतलब उसे सता दिया, कष्ट दिया। तो जाते हैं वहाँ कहाँ तांत्रिक के पास, और वो मतलब वहाँ जानना चाहते हैं या क्लियर करवाना चाहते हैं कि इसने ही सताया है। तो पूछा-पूछी होता है, मतलब एक दूसरे से पूछवाया जाता है। तो पूछवाने के बाद में वो बतलाता है। फिर कुछ लोग तो बॉन्ड भी ले लेते हैं पैसे के लिए, हाँ मुझे पैसे इतने रुपये दीजिए, हम थाने के साथ मतलब बॉन्ड लिखते हैं, हम मतलब प्रूफ कर देंगे, साबित करके दिखाएंगे कि उसने ही सताया है। ये सब होता है प्रूफ करने के लिए। तो कुछ लोग तो हकीकत में दोनों तरफ से हो जाता है और झूठ होता है, और ना तो भगत वहाँ पे दिखा पाते हैं, बस वैसे ही लोग कह देते हैं कि हाँ ये है, हम प्रमाणित करते हैं। 2-4 भक्त और दूसरी जगह से लाया जाता है तांत्रिक, और 2-4 तांत्रिक से और से मतलब समझावा से मतलब इस चीज़ का जानकारी लिया जाता है। जैसे ज़मीन के बारे में कैसे होता है कि एक अमीन से विश्वास नहीं होता है, एक अमीन से विश्वास नहीं होता है कि ये मतलब ऐसा ना कि अमीन उसकी तरफ से आया है तो गलत बोल दे, गलत माफ़ी कर दे, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा क्यों ना करूँ कि मैं अपनी तरफ से लेकर आऊँ। इस तरह से होता है। कभी-कभी तो ज़्यादा मतलब टक्कर का मामला होता है तो 2-2, 3-3 अमीन भी लाए जाते हैं, 4-4 भी जहाँ तक लाए जाते हैं। इस तरह के जानने को मिलते हैं। तो सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी होता है कि कभी-कभी 2-3-4 तांत्रिक लाए जाते हैं। मतलब इस चीज़ को पूरी तरह से निवारण करने के लिए, निचोड़ करने के लिए, आखिर सत्य क्या है, सच क्या है, किसने किसको कष्ट दिया, किसने किससे शैतानी हरकतें में फंसा लिया है, इस चीज़ को जानने के लिए। मगर सबसे पहले ये आता है कि जितना भी तांत्रिक लोग हैं वो सामने नहीं लाते, मतलब सामने शैतान खड़ा करके नहीं दिखलाते। और रही बात जनता का, जिन्हें कष्ट हो रहा तो वो लोग भी नहीं देख पाते हैं। मतलब कहने का मतलब है कुल जहाँ जितने लोग इकट्ठे हैं वो लोग सामने देख नहीं पाते हैं कि आखिर है भी या नहीं, ये देख नहीं पाते हैं। और इसी चीज़ का हमें भी बहुत ज़्यादा दिमाग पे जोर आता रहा कि आखिर इसमें सत्य कितना है, सच्चाई कितना है, ये सब होता है या नहीं। कभी कभी लगता था कि इन लोग पागल हैं, इसलिए इन लोग पागल हैं कि अगर होता तो और लोग जो बड़े लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, क्या वो लोग विश्वास नहीं करते हैं? तो इन लोग शायद लगता है कि माइंडली जैसे किन्हीं को क्या होता है कि हाँ मतलब बड़गलाना, एक मन में भ्रम डालना, भ्रम पैदा करना, एक डर पैदा करना, इस तरह के भावनाएं पैदा कर देना। तो इस जंजीर से जकड़े हुए हैं, इस बातों में बहकावे में आकर सब लोग फंसे हुए हैं
और यही वजह है कि मानते चले आ रहे हैं, क्योंकि यदि सच होता तो और आगे के लोग नहीं मानते हैं, चलो मानते हैं, पर हमारी थाना क्यों नहीं मानते हैं। हमारे आगे तक कोर्ट कचहरी जहाँ तक भी सब देखा जाए, मतलब जाया जाए तो मतलब शिक्षित लाइन में जहाँ भी ऑफिस व स्टाफ लोग हैं वहाँ पे जाया जाए, उन लोगों से मिला जाए तो उन लोग शैतान को मानने से इनकार जाते हैं। उन लोगों का मानना है शैतान होता नहीं। कभी कभी तो कुछ लोगों को ऐसा देखा जाता है कि सिस्टम पे बैठे हुए हैं तो उसके अनुसार वहाँ सामने सिस्टम पे शैतान को नहीं मानेंगे। ऐसे थाने में है तो कुछ लोग हैं तो लोग शैतान को नहीं मानेंगे, नहीं यूँ नहीं होता है, सब बेवकूफ़ी है। तो दोनों तरफ से कुछ खर्चा ले लिया जाता है कि तुम लोग पागल हो, कुछ पैसे ले लेंगे, तुम लोग का होश ठंडा हो जाएगा, तो तुम लोग का गुस्सा मर जाएगा, तुम लोग का जितना झगड़ा है ना पैसा तेरा आ जाएगा, तो तुम लोग हो जाएगा। यही होता है हमारे साथ में, और ऐसा ही किया जाता है, लोग को सता दिया जाता है, फिर लोग आपस में निपटारा कर लेते हैं, मान जाते हैं, फिर इधर उधर से काम चला लेते हैं, चलो दिखला लो और अपने में मैनेज कर लो। वहाँ जाना ठीक नहीं, क्योंकि विश्वास ही नहीं करते, वो लोग मानते ही नहीं, तो ठीक बात नहीं। लेकिन मज़े की बात यह है कि कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि उन्हीं लोग में से जिन लोगों ने इनकार किए उन लोग में से भी किन्हीं फैमिली, उन लोगों की फैमिली में भी किन्हीं को ऐसा इस तरह का दिक्कत आता है और उन लोग भी तहरीक बस पहुँच जाते हैं। मज़े की बात यही है, और वहाँ सिस्टम के अनुसार उन्हें वहाँ नहीं मानना होता है, और साइड से उनके घर में भी इस तरह का परेशानी होता है, तो उन लोग चाहते हैं। अब रही सवाल कि जो लोग जो करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं है, पर हमें बार बार इस बात का दिमाग पे जोर आता रहा। आखिर ये लोग जो कुछ भी कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, पर सत्य क्या है, आखिर सच क्या है, तो बतलाना चाहेंगे हम इसका पीछा, इसको जानने के लिए आज से नहीं, बहुत पहले से, कम से कम आज मेरा जिस तिथि को निकाल रहा हूँ यह वीडियो, तारीख 9 महीना 12 वर्ष 2023, तो मैं ये वीडियो शो कर रहा हूँ, वीडियो के माध्यम से जानकारी दे रहा हूँ कि हमें भी ये चीज़ बार बार सताता रहा कि आखिर सच क्या है। इसके खोज में हम आज से नहीं, 12 से 15 साल पहले से लगा हुआ कि सच का पता लगाएं और सभी के सामने ला दें। तो बतलाना चाहूँगा आज तक 12-13 सालों के अंदर में, 15 सालों के अंदर में हमने ज़्यादा कुछ सच्चाई तो नहीं लाया अपने सामने, क्योंकि हमें लगता था कि लोग बोलते हैं तो हम सदस्य के सामने बैठेंगे, जब शैतान की बात आता है तो शिक्षित लोग नहीं मानते, उनके सामने जब हम बात रखेंगे इस बात को कि मतलब इस तरह के होते हैं, तो बोलेंगे क्या आप भी थोड़ा बहुत पढ़ लिख कर भी अशिक्षित जैसे अनपढ़ जैसे बातें करते हैं, जो पहले के लोग कर लिए सो कर लिए, क्या आप भी इस बात में पड़े रहते हैं। तो वहाँ पे थोड़ा सा मुझे मूर्छित होना पड़ेगा, जहाँ तक उन लोग शायद ऐसा बोल दें कि यदि आप जानते हैं या देखे हैं तो सामने लाइए, हम लोगों को दिखलाइए। तो हमने तो भाई क्या जवाब देंगे, तो भी सही है, तो मैंने नहीं देखा तो क्या जवाब दे सकते हैं, तो थोड़ा परेशानी तो है। तो इसीलिए मैं लोग भी सामने नहीं आना चाहे, पर मन ही मन में ये चीज़ ठाना कि जानने का प्रयास किया जाए कि आखिर सत्य क्या है, हकीकत क्या है। आज आपके सामने साबित करना चाहेंगे कि ज़्यादा कुछ तो नहीं हमने सच्चाई प्राप्त किया है, पर रही बात भगवान और इंसान की, साथ तो हम लोग हैं भगवान के, तो हम लोगों तो देखा नहीं, हम लोगों ने देखा नहीं। एक और है शैतान, जैसे राक्षस दानव वगैरह तो कुछ भी मतलब कह दिया जाए, राक्षस दानव शैतान कह दिया जाए तो उनकी बात रहा। तो जी हाँ, यह सत्य है, हमें किन्हीं के कहने पे विश्वास नहीं हुआ, हम खुद इसका पीछा करने का प्रयास किए, जानने का प्रयास किए, और यह सत्य है कि हमने इतनी उम्र में खुद अपनी नंगी आँखों से देख लिया। अभी तक हमने भगवान जी को तो नहीं देखा, गॉड को नहीं देखा है, मैं अभी तक गॉड को नहीं देखा हूँ, भगवान को नहीं देखा हूँ, लेकिन
शैतान को देख लिया। यह सत्य है। मैंने किसी के कहने पे, कही गढ़ी बातों के पे विश्वास नहीं, बल्कि खुद से अपनी नंगी आँखों से देखा है, अपनी नंगी आँखों से देखा हूँ। वो चीज़ आपके सामने वीडियो के माध्यम से जानकारी दे रहा हूँ। अब भगवान गॉड होते हैं भी या नहीं होते हैं, मैं नहीं कह सकता, क्योंकि जब तक मैंने नहीं देखा, जब तक मैं नहीं देखा हूँ, तब तक झूठ सामने नहीं ला सकता हूँ। जब मैं देख लूँगा तो उसका भी वीडियो बनाकर आप लोगों के बीच भेज दूँगा। आप लोग जानकारी हो जाएगा। अभी हमारा इंतज़ार है, जानने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं, चाहे जिस भी माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से, चाहे जिस भी माध्यम से, या कोई जानकार अनुभवी महंत जी के माध्यम से, मतलब इस तरह के जो भी कलाकार लोग हैं जो इस लाइन में जुड़े हुए हैं, पूजा पाठ वगैरह जो भी कुछ भी करते हैं, या शास्त्र वगैरह जो भी प्रवचन वगैरह जो कुछ भी पढ़ाते हैं, कराते उड़ाते हैं, जैसे भी हो, जो लोग हवन पूजा पाठ करवाते हैं उन लोग को अटल विश्वास है। तो प्रयास कर रहा हूँ उन लोग से भी जानने का। जिस दिन हमें सच का पता चल गया, ये चीज़ होते हैं, खुद मैं अनुभव नहीं, नंगी आँखों से देख लूँगा, अपनी नंगी आँखों से देख लूँगा, तो आप लोग सामने ला दूँगा। पर फ़िलहाल के लिए, अभी के लिए, इतना समय के लिए, जब तक मैंने अनुभव किया तब तक के लिए बस इतना ही बताना चाहता हूँ कि मैंने भगवान को तो नंगी आँखों से अभी तक नहीं देखा है, लेकिन शैतान को नंगी आँखों से देख लिया है। अब सवाल आता है एक और, आपने देखा है तो कैसे देखा है? तो जी हाँ, उन्हें हम डांस करते हुए, नाचते हुए देखा है। रात्रि में नहीं, दिन में देखा, दिन में देखा, रात्रि में। क्या आप उनसे बातचीत भी किए हैं? तो जी नहीं, मैंने बातचीत नहीं किया। रही बात डांस की, तो डांस जब नाचते हुए जब देखा तो मैं विभोर हो गया, मग्नमुग्ध, देखने में इतना डूब गया कि उस वक्त हम खुद को खो चुके थे। हमें यही पता नहीं था कि हम कौन हैं देखने में। जब वो देखने के बाद अचानक जब वो गायब हुए शैतान, तब अचानक हमें अपने आप पे होश आया कि मैं क्या देख रहा था, और मैं कहाँ हूँ, और मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं ये क्या कर रहा हूँ। अपने होश को बाद में मैंने संभाला जब वहाँ डांस ख़त्म हुआ, जब वहाँ नाच ख़त्म हुआ। तो मैंने देखा तो लगा कि अरे मैं तो इसके पीछे बहुत दिन से करता हूँ, इसको जानने का प्रयास बहुत दिन से कर रहा था कि शैतान होते हैं, भगवान होते हैं या नहीं। लेकिन और लोग हमें बतलाते तो थे, पर मन नहीं मानता था, लेकिन लोगों का कहना है, कहें जब तक मैंने देखा तो कैसे कर सकता हूँ। लेकिन हमें उस दिन लगा कि होते हैं, बुजुर्ग लोग सत्य ही कहते हैं, क्योंकि मैंने आज रात्रि में नहीं बल्कि दिन में और अपनी ही नंगी आँखों से देख लिया शैतान होते हैं। और उससे मुझे विश्वास हुआ कि यदि जब शैतान होते हैं तो शायद भगवान भी होते होंगे। भले ही आज तक हमें भगवान से, जैसे हम लोग कैसे आदमी से आदमी मिलते हैं तो देख लेते हैं दूसरे को, उस तरह से भगवान जो भी रूप में, जिस कपड़े में, जिस तरह का उन लोग का आकार, मूर्तियाँ वगैरह बन करके देखने को मिलता है, तो उस तरह से हमें नहीं मिले, हम उन्हें नहीं देखे हैं, और सत्य भी है कि अभी तक नहीं देखे हैं। लेकिन शैतान की जहाँ तक बात रहा तो जी हाँ, मैंने देख लिया है। और जबकि इससे पहले सर्च में लगे हुए थे, इससे पहले हमारा एक कोटेशन भी लिखा हुआ था, इतना ज़रूर अनुभव के आधार पर, और उस उम्मीद पे हमें लगता भी था कि होते हैं, लेकिन मन नहीं मानता था जब तक नंगी आँखों से देख न लें। लेकिन अब तो यह भी सत्य हो गया हमारे साथ कि हमने अपनी नंगी आँखों से देख लिया है कि भगवान होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन शैतान ज़रूर होते हैं, क्योंकि मैंने शैतान को देख लिया है। कई बात भगवान के, तो भगवान को अभी तक मैंने नहीं देखा है। अब रहा हमारा कोटेशन की बात, तो हमारा कोटेशन में साफ साफ दर्शाया हुआ है। अब
ये कोटेशन, ये 4-6 पंक्तियाँ आपको जैसे भी लगे, जैसा लगे, विश्वास हो इस पंक्ति पर या नहीं हो, वो आप पर निर्भर करता है। पर जो हमारे सामने था वो सच सामने बयां कर दिए, बतला दिए। और रही बात हमारा, तो बताना चाहेंगे हम, हाँ कोई ये मत बोलिएगा कि आप देखे हैं तो सामने शैतान को लेकर आइए, हमें भी दिखलाइए। पता नहीं वो अभी कहाँ होंगे, ये हमें भी नहीं मालूम, हमें भी नहीं मालूम वो कहाँ होंगे शैतान जी महाराज। इसलिए हम सामने ला तो नहीं सकते हैं, बस हाँ हमने देखा है, कितना तक जानकारी दे सकते हैं। आइए हमारा 4-5 पंक्ति है लाइन के, थोड़ा सा जान लेते हैं। मेरा कहना है कि दुनिया में जितने चीज़ का नाम है, दुनिया में जितने चीज़ का नाम है वह सचमुच में है, चाहे वह आगे है या पीछे है, अर्थात आगे हो या पीछे हो, लुक कर हो या छुप कर हो, अगल हो या बगल हो, आस हो या पास हो, ऊपर हो या नीचे हो, दिखे अथवा ना दिखे, लेकिन दुनिया में जितने चीज़ का नाम है वह सचमुच में है, सत्य में है। क्योंकि मेरा मानना है कि जब उसका नाम है, जब वो है नहीं तो उसका नाम आया कहाँ से। बेशक हम उस चीज़ को देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन जब किसी चीज़ का नाम रखा गया है तो शायद वो चीज़ होगा, तभी तो उसका नाम रखा गया। ये हमें पहले खटकता था जब हमने इस चीज़ को नहीं देखा था। पहले हमारे दिमाग में बार बार गूंजता था, चलता था ये चीज़ कि आखिर किसी चीज़ का भी नाम रखा गया है तो आखिर वो होगा नहीं तो उसका नाम रखा कैसे गया। ठीक है, जैसे मान लिया हम लोग कहा जाए कि हवा को दिखला दीजिए, तो भाई हवा दिखला थोड़ी ना सकते हैं। चैनल वगैरह टीवी वगैरह चैनल पर जहाँ भी दिखलाया जाएगा, हवा ऐसे लगता है बनरोबा जैसा लगता है तो दिखता उसे है, लेकिन कहने का मतलब कैसा है, लाल पीला हरा ब्लू, या हमें पकड़ के ला के दिखलाइए तो शायद ये गलत होगा। और रही बात और कुछ प्रमाण के लिए, तो बुखार होता है हमें दिखलाइए तो छूकर महसूस करते हैं, बॉडी गर्म रहता है, नब्ज़ गर्म रहता है, हाथ गर्म रहता है, ललाट माथा गर्म रहता है, तो सब अनुभव लगाते हैं, मतलब मुझे तबीयत ख़राब है ना। लेकिन वो दिखला नहीं जा सकता, बस बाहर से अनुभव किया जाता है। फिर भी मान लीजिए कि वो दिखलाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जिसे दिखलाया नहीं जा सकता। जैसे मान लिया जाए कि आपको दिखलाने की बात है भूख, यकीन को आपके सामने कोई और आदमी बैठे हुए हैं, या मान लीजिए आपके सामने मैं ही बैठा हुआ हूँ और हमें भूख लगा हुआ है, हमें भूख लगी है, आप कैसे जानेंगे कि हमें भूख भी लगा है? आप नहीं जान पाएंगे जब तक मैं नहीं बतलाऊंगा। तो भूख के लिए हमें बतलाना बहुत ज़रूरी है, हम बतलाएंगे तभी आप जान पाएंगे। यानी सामने वाला को भूख लगा है, हम उनके सामने बैठे हैं तो हम नहीं जान पाएंगे उन्हें भूख भी लगा हुआ है, उन्हें प्यास लगा है तो हम नहीं जान पाएंगे उन्हें प्यास भी लगा हुआ है, जब तक वो बतलाएंगे नहीं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बतलाना होता है। बीमारी, उन्हें कोई बीमारी है आंतरिक जो बाहर से दिख नहीं रहा, उन्हें कष्ट हो रहा, वो बर्दाश्त भी कर ले, पर जब तक वो बतलाएंगे नहीं तब तक हम जानेंगे कैसे कि वो कष्ट में है, उनके साथ ये परेशानी है, हम जान नहीं पाएंगे। तो इसके लिए उन्हें जानकारी देना ही होगा, तभी हम जान पाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार से बहुत ऐसे प्रमाण है जिसे दिखलाया नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। भूख, प्यास, दर्द, इस तरह का कुछ भी, छल कपट। कौन आदमी चोर है, सामने वाला को हम जान नहीं रहे हैं, वो है भी या नहीं अब वो ही जानते होंगे। कौन आदमी ईमानदार है, उनके बारे में जान नहीं रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार से गॉड की बात है, तो गॉड तो भाई फ़ोटो में दिखलाया जाता है, तरह तरह की मूर्तियाँ बना करके ये भगवान है, ये भगवान, मतलब बहुत तरह के, पर अब तो हम लोग मानते ही चले आ रहे हैं। सच भी क्या है वो तो हम लोग आँखों से देख लेंगे तभी विश्वास करेंगे। फ़िलहाल तो विश्वास करते ही रहे हैं, कर ही रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, कर ही रहे हैं, तो इसी पे हम लोग रहें। अगर हाँ इतना ज़रूर जानकारी देना चाहेंगे, विश्वास से बहुत फ़ायदे हैं, विश्वास करने से बहुत फ़ायदे हैं। कम से कम कुछ लोग कुकर्म करते हैं, कुछ लोग पाप का कर्म करते हैं,
उन लोगों को उनके नाम से कुछ तो डर होता है, या कुछ तो लोग धमकाते हैं, डराते हैं कि अरे भाई ऊपर वाले के लिए कुछ रहम खाओ, नहीं तो बहुत बड़ी बद्दुआ मिलेगी। भगवान आपको बख्शेंगे नहीं, माफ़ नहीं करेंगे। उनसे कुछ डरो, उनके नाम से कुछ डरो। तो कम से कम वो होते हैं या नहीं होते ये तो नहीं मालूम, कि उनके नाम से शायद हमें कुछ थोड़ा सा भी दया आता है। तो जिनको कष्ट पहुंचा रहे होते हैं उन्हें तो कष्ट नहीं पहुंचाते, तो उनके नाम से काम बन जाता है, शांति मिलता है। अच्छा, भगवान के नाम से भगवान कहते हैं कि सभी जीवों प्राणियों को एक समान देखना चाहिए, हमें किन्हीं के साथ वैर नहीं करना चाहिए, मिलकर रहना चाहिए। तो पता नहीं भगवान कहाँ गए हुए हैं वो तो मालूम नहीं, लेकिन उनके नाम से कुछ वचन है, वो वचन या उनके नाम से कुछ कथन है, वो कथन तो हमें ज़रूर फ़ायदा करता है। मिलने की सीख दिखलाते हैं कि मिलकर रहना चाहिए, समान आदर करनी चाहिए, नहीं सभी प्राणियों को एक समान देखना चाहिए, किन्हीं को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। उनके नाम से इतना तो फ़ायदा ज़रूर है। और भी फ़ायदे बताता हूँ। बतलाया जाता है कि रविवार के दिन जानवर को हल में जुताई नहीं करना चाहिए। मतलब खेत में जुताई करते हैं ना, तो उसके लिए खेत में जुताई करने के लिए हल और बैल लेकर जाते हैं कि नहीं। तो सवाल आता है कि बैलों को जब लेकर के जाना होता है तो बताया कि हम लोग को भी वीडियो बनाया गया कि रविवार के दिन जानवर को खेत में नहीं ले जाना चाहिए। तो भाई कम से कम 100 दिन उनको कष्ट मिलता है, जानवर से काम लेते हैं, एक दिन रविवार के नाम से ही सही जानवर को आराम करने का तो मौका मिल जाता है। हम लोगों में बतलाया गया है कि पर्व के दिन दीपावली के दिन दीपावली हो, दशहरा हो, तो क्या भाई तो नए कपड़े पहनने चाहिए। कुछ लोग ऐसे कष्ट से जूझे हुए हैं, कुछ लोग ऐसे कष्ट में पड़े हुए हैं कि काम ज़िंदगी भर कर रहे हैं पर उनका भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। लेकिन पर्व के नाम से ही सही कि 4 लोग क्या कहेंगे, अच्छे कपड़े आज नहीं पहनेंगे तो, और इसके नाम से हम लोग करते क्या है, एक दिन काम भी छोड़ते हैं। तो सबसे पहले जो काम करते हैं उसमें से आराम मिलता है, एक दिन आराम करते हैं। दूसरी फ़ायदा क्या होता है हमारा कि उसमें से उनके नाम से ही सही नए कपड़े पहनते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है गार्जियन इतने लाचार होते हैं, इतने विवश होते हैं कि उन्हें कपड़ा पहनने का खर्च नहीं हो पाता है, नहीं जुम पाता है। तो उस स्थिति में क्या करते हैं कि वो लोग पुराने से ही काम चला लेते हैं फिज पहनकर। मगर बच्चों की जहाँ तक सवाल आता है तो बच्चों को ज़रूर नहीं ले देते हैं, खुद पहने या ना पहने बच्चों को खरीद देते हैं, ऐसा होता है। और भी जानकारी देना चाहेंगे, वो तो पहले ख़रीद करके दे दिए तो बच्चों को हो गया। और उनके नाम से एक चीज़ और फ़ायदा होता है। लोग पता नहीं नमक रोटी खाकर ज़िंदगी कुछ लोग गुजारा करते हैं, मतलब इस तरह से कुछ लोग कैसे गुजारा करते हैं। कभी तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि 2 दिन पानी पीकर सोते हैं, कुछ लोग भूखा सोते हैं, कुछ लोग अच्छा खासा खाते हैं, कुछ लोग होते हैं कि एक ही तरह का आइटम खाए जा रहे हैं, भरण पोषण मतलब कर रहे हैं, लोग जीवन किसी तरह से काट रहे हैं। लेकिन जिस दिन पर्व रहता है, दशहरा हो, दीपावली हो, छठ पूजा वगैरह कुछ भी हो, मतलब है ना, तो उनके नाम से, किनके नाम से, भगवान के नाम से, गॉड के नाम से, है कि नहीं। तो उनके नाम से एक फ़ायदा ज़रूर होता है कि उस दिन अच्छे उनके नाम से पकवान तो पकता है ज़रूर। तो एक खुशी मिलता है कि हमने बैठा एक दिन के लिए, आराम मिला, नए कपड़ा पहना, आराम मिला, ठीक है। वो भगवान को देने तो नहीं गए, कपड़ा तो भगवान को नहीं दिया, वो तो हम पहने। अच्छे पकवान बने, उनके नाम से थोड़ा बहुत चढ़ा दें, पता नहीं वो पाते भी होंगे या नहीं, वो तो हम लोग नहीं देखे हैं। पर इतना ज़रूर सच्चाई है कि वो पाएँ या ना पाएँ, हम तो ज़रूर पाते हैं। हमें तो आनंद आता है, हमें तो मज़ा ज़रूर आता है, बिल्कुल सही। तो अच्छे पकवान पाते हैं, अच्छे पकवान खाते हैं। आइए थोड़ा सा लेडीज़ की बात करें, औरत जात की। तो औरतों में क्या होता है कि कर्मा आया, तीज आया, जिती आया, तो इस तरह का बहुत सारा मतलब हम लोग का पर्व आता है। तो क्या बोला गया कि एक जगह बैठ कर के कथा सुननी चाहिए। तो कथा सुनते हैं तो बाबा क्या करते हैं कि ऐसा दिमाग लगाते हैं, ऐसा कुछ पढ़ाते हैं वहाँ पे, मोटिवेशनल, प्रेरणादायक कहानियाँ ऐसा कुछ वहाँ पे बतलाते हैं। क्या भाई, तो वो किन्हीं को डायरेक्ट नहीं कहते हैं कि आपको ये गलती है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, हाँ, या औरत लोग ये गलती करते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो नहीं बतलाएंगे। एक कहानी पे बिठाया हुआ है, प्रेरणादायक कहानी कि फलाने ने फलाने को ऐसा कष्ट दिया, हाँ, फलाने जी थे, फलाने को इतना कष्ट पहुँचा रहे थे, हाँ, उनको फिर ये हुआ, क्या हुआ, तो फलाने भगवान ने ये उनको कष्ट दिए, इस तरह से उनको बहुत बेकार दिन गया, बहुत कष्ट में गया। तो उससे कुछ लोग, लेडीज़ लोग जो होते हैं, जो आपस में बैठे हुए हैं, उन लोग को सीख मिलता है कि भाई हमें किन्हीं को कष्ट देना नहीं चाहिए। उसमें रखरखावट का भी हिफाजत के बारे में ना बातचीत किया जाता है कि फलाने जगह पे ये चीज़ नहीं फेंकना चाहिए, फलाने जगह पे ये चीज़ नहीं रखना चाहिए, जिससे हमारे इष्ट, हमारे जो पूजनीय हैं, हमारे जो भगवान के नाम से कोई भगवान है,
तो वो रूठ हो जाते हैं, मतलब रूठ जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और हमें उनकी बद्दुआएँ लगती है, हमें उनका श्राप लगता है और हम जीवन में कष्ट पाते हैं। तो उससे इन लोगों को ये सीखने को मिलता है कि हमें कौन सा सामान कहाँ पे रखना चाहिए ठीक ढंग से। तो हम लोग को मिलता है, मतलब हम लोग को नहीं, लेडीज़ लोग को सीख मिलता है, जानकारी मिलता है। अच्छा, फिर बोला गया मिलजुल कर रहना चाहिए आपस में, किन्हीं को देखकर जलना नहीं चाहिए, इस तरह का नहीं करना चाहिए, किन्हीं को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। किन्हीं को कष्ट पहुंचाकर हम खुश रहेंगे तो ये अच्छी बात नहीं, ऊपर वाले हमें से भी बदला ले लेते हैं, तो ये होता है। तो उसमें क्या होता है, औरतों के मन में ये बैठ जाता है कि भाई मुझे 10 कोई सता ले चलेगा, लेकिन मैं किन्हीं को नहीं सताऊँगा, क्योंकि यदि मैं सताऊँगा तो ऊपर वाले हमें माफ़ नहीं करेंगे, नहीं बख्शेंगे। तो उनके नाम से हम कुछ सीधा साधा आदमी तो बन जाते हैं, कुछ सही कर्म करना तो शुरू कर देते हैं। अब इस बीच में भगवान है भी या नहीं है ये तो बात की बात रहा, पर इतना तो ज़रूर सच्चाई है, इतना तो ज़रूर सच्चाई है कि उनके नाम से बहुत कुछ फ़ायदा तो होता है, बहुत कुछ फ़ायदा होता है हमारे ख्याल से। अब आप लोग को जैसा भी लगे, ये फ़ायदा होता है या नहीं होता है, इसके बारे में आप लोग का जैसा भी ख्याल हो वो एक अलग है, बात की बात है। मैंने यहाँ पे बतलाया थोड़ी सी लाइन कि कुछ लोग शैतानी हरकतें के लिए थोड़ा सा ज़्यादा उतावला हो जाते हैं और पूछा-पूछी यानी एक दूसरे से क्लियर करवाने के लिए यहाँ तक हो जाता है कि प्रशासन के यहाँ चले जाते हैं, थाना तक चले जाते हैं। तो वहाँ पे लोग नहीं मतलब मानने के लिए तैयार होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि सामने वाले को कष्ट देना या उन लोगों के बारे में कुछ गलत सलाह देना, इस तरह का मेरा कुछ नहीं है। बस मेरा कहना है कि जो समाज में जिस तरह के मतलब हो रहा है, लोग जहाँ तक पहुँच जाते हैं, सिर्फ हमने ये चीज़ आप लोगों के सामने जानकारी दिया। ना कि हमारा ये मकसद नहीं है कि हम अपनी आवाज़ों से किन्हीं को कष्ट पहुँचाएँ, ये हमारा मकसद नहीं है। ये आप सबों पे निर्भर करता है, आप लोग कुछ भी माने या ना माने वो आप सबों पे निर्भर करता है। जो मेरा अनुभव था या जो जिस तरह से हम समाज में देख रहे थे वो चीज़ आप लोगों के सामने बयां किए हैं। यदि इसमें कुछ आप लोगों को गलत समझ में आता हो तो मैं क्षमा चाहूँगा। स्टैंड के माध्यम से वीडियो नहीं बना रहा हूँ कि मेरा फुल वीडियो आ सके, कि मैं दोनों हाथ दिखा सकूँ। क्षमा के माध्यम से कि क्षमा मांगता हूँ हाथ जोड़कर। एक हाथ से फ़ोन पकड़े हुए हैं, एक हाथ से मांगेंगे तो एक हाथ से क्षमा मांगेंगे तो सलामी जैसा हो जाएगा। इसलिए मैं सलामी हाथ से तो नहीं दिखा पा रहा हूँ, मगर मैं तहे दिल से, या आप लोगों को कुछ इस वीडियो में गलत समझ में आया हो तो मैं आप सबों से क्षमा मांगना चाहूँगा। मुझे क्षमा कर देंगे यदि इस वीडियो में कुछ गलत समझ में आया होगा तो, और नहीं तो वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और फॉलो करेंगे। अंत में फिर से बतलाना चाहूँगा, ये वीडियो निकालने का मेरा मेन मकसद किन्हीं को कष्ट पहुँचाना नहीं है। यदि किन्हीं को किस तरह का कोई गलत समझ में आता हो तो बस एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि एक नादान बालक, मासूम सा बच्चा समझकर हमें क्षमा कर देना। धन्यवाद, शुक्रिया।